तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को सौरमंडल का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने इससे पहले जो है बुध और शुक्र के बारे में पढ़ लिया था जिसका कोई उपग्रह नहीं था। लेकिन अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी को ध्यान रखिएगा, एक जीवाश्म वाला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर मानव निवास कर सकता है। इससे पहले जो भी ग्रह थे उस पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि मानव या जीव निवास करना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि पृथ्वी जो है यहाँ पर मानव, जीव जंतु, वनस्पतियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं। लेकिन इसके बाद हम मंगल पे जाएंगे तो वहाँ पर जो है संभावना की जा सकती है कि भविष्य में वहाँ पर रह सकते हैं जीव जंतु या वनस्पति या वातावरण बनाया जा सकता है, लेकिन अभी भी वहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज पृथ्वी की। पृथ्वी पर याद रखिएगा, इसे जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं और जीवाश्म की वजह से इसे हरा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का उम्र लगभग 4.6 मिलियन के आसपास है और पृथ्वी जो है अपना सूर्य का एक चक्कर कह सकते हैं 365 से 1/4 दिनों में पूरा करती है और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है 29 किलोमीटर पर सेकंड की गति से जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसमें आप देखेंगे 24 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब बात करते हैं पृथ्वी जो है किस तरह का ग्रह है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जीव जंतु रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जीव जंतु रहने का एकमात्र निवास स्थल पृथ्वी ही है और कोई भी ग्रह नहीं है। अपने दिमाग में ये बातें रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इसकी वजह से, जल की वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं और ये आप जीवाश्म जो देख रहे हैं इसकी वजह से इसे हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हरा ग्रह या जीव जंतु यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी लगभग 14.36 लाख किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए लाख किलोमीटर होगा। ठीक है, और पृथ्वी भूमध्य रेखा व्यास जो है 12,755 है और वहीं ध्रुवों पर व्यास 12,714 है। जो ध्रुव से इसकी ये दूरी जो हम लोग देख रहे हैं और ये दूरी जो है इसकी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की दूरी ज़्यादा है ध्रुवों की अपेक्षा। अब आते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का जो आकार है वो किस तरह से है, अंडाकार है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने वही 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड के आसपास समय लेती है। पृथ्वी सूर्य से लगभग देखिए 29 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, जिसकी वजह से वहां पर जो है 23 घंटे 56 मिनट समय लगते हैं पृथ्वी पर, जो कि उसका 29 दशमलव जो है कह सकते हैं 8 के आसपास इसकी गति है एक सेकेंड में। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी में परिस्थितियां देखा जाए तो जिसके कारण इसे हरा ग्रह और जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल भी है और किसी भी ग्रह पर खुद इतना बड़ा वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल में पृथ्वी पे कई परत हैं जिसको हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहते हैं। इसी समताप मंडल का हिस्सा आपका ओजोन परत है जो कि पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को आसानी से रोकता है। 99% अल्ट्रावायलेट किरणें जो यूवी किरणें हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। 1% किरणें ही जो है पृथ्वी पर आती हैं, जिससे जो है मानव, जीव जंतु और सभी लोग ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत रहा है पृथ्वी पर वो है सूर्य, उसे मिल जाता है। यदि हम लोग बात करें कि इस तरह का यदि घटना देखने को मिले कि ओजोन छिद्र हो जाए तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे आएंगी तो जीव जंतुओं में मतलब मानव में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की घटनाएं देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग पृथ्वी कंप्लीट कर ली, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी के बाद और क्या क्या ग्रह हैं। देखिए मंगल, यदि हम लोग मंगल की बात करें मंगल को, तो यहाँ पर एक बातें देखने को मिलती होंगी मंगल को कि मंगल को हम लोग जो है ये देखिए इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल। मंगल जो है ये लाल रंग का है क्योंकि देखने में ही लाल ग्रह दिखाई दे रहा है। मंगल लाल ग्रह है और यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है, लेकिन आकार
की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 7वां ग्रह है, क्योंकि इससे यदि कोई छोटा है तो वो बुध है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर लगभग 25 जो है देशांतर 25.12 देशांतर ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर, और ये देखिए 7वां ग्रह है आकार की दृष्टि से। ये पृथ्वी के समान दिन रात की अवधि यहाँ पर होती है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की स्थिति की वजह से ये इसका रंग जो है लाल होता है, इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम लोग आपको किसी भी वनडे परीक्षा की जो है तैयारी करने हैं या सिविल सर्विसेज के, तो ये मैटर आपके लिए काफ़ी है। बस केवल अच्छे से लेक्चर सुन लेंगे, बहुत ही बेहतर आपको उपयोगी होने वाला है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसको फोबोस या डिमोस कहते हैं। डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यदि पूछेगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा डिमोस। डिमोस जो है पूरे सौरमंडल में ये सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई भी उपग्रह जो है इससे छोटा नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह कहेगा तो बृहस्पति का हो जाएगा गैनीमेड, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो टाइटन हो जाएगा जो कि शनि का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बातें कर लेते हैं। फिर इसके बाद मंगल पर एक ऊंचा पर्वत है जिसे निक्स ओलंपिया कहा जाता है। ये लगभग एवरेस्ट के 3 गुना बराबर है, मतलब 3 गुना बड़ा है, ये बातें कर सकते हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी ये मंगल ग्रह पर ही है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग मंगल के बारे में। हाँ, मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं की जा सकती हैं, जीवन की संभावना की जा सकती है। यदि क्वेश्चन दिया कि जीवन की संभावना किस ग्रह पर की जा सकती है, तो वो आपका मंगल है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की जा सकती है। अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका बृहस्पति, जिसको हम लोग जुपिटर कहते हैं। यदि देखा जाए तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो एक बात है तो ये समझ लेना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, ये देखिएगा, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास लगभग 1,42,800 किलोमीटर है। तो ये देखिएगा। फिर बात करते हैं बृहस्पति के अक्ष पर सर्वाधिक तेज से घूमने की वजह से यहाँ पर केवल 9 घंटे 55 मिनट में ही जो है एक चक्कर अपने अक्ष पर लगा देता है। सबसे छोटा दिन और रात की घटना यहीं पे होती है। जब एक चक्कर पूरा करता है तो सबसे छोटा दिन, ये देखिएगा, सबसे छोटा दिन और रात किस ग्रह पर होता है, दिन और रात की घटना जो है इसी ग्रह पर सबसे छोटा दिन और रात की घटना होती है। ठीक है, फिर बृहस्पति परिक्रमा की अवधि 11.86 मतलब 11.8 वर्ष में पूरा करता है। और यदि देखा जाए तो बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल में सर्वाधिक है, और यहाँ पर वायुमंडल की हल्की गैस है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया जो है देखने को मिलता है। यदि देखा जाए तो अभी इसका जो है एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, कभी आप देखेंगे इसका 82 दिखाता है तो कभी और ज़्यादा दिखाता है। तो लगभग वर्तमान में यदि देखा जाए तो 79 उपग्रह इसके पास हैं, और इनमें से जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका मतलब है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का यही है। और बृहस्पति को देखिए यहाँ पर धब्बा लगा हुआ है लाल रंग का, इसका जो रंग है लाल धब्बों वाला ग्रह है। यदि पूछेगा कि बृहस्पति का रंग कैसा है, तो बृहस्पति का रंग लाल धब्बों के समान है, इसी वजह से इसे लाल धब्बों वाला ग्रह कहा जाता है। आसान भाषा में आप समझिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अब आप लोगों को प्रयास रहेगा कि रेगुलर हर एक कॉन्सेप्ट का जो है वीडियो आपको मिलेगी, तो लगे रहिए, लगातार आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात करते हैं। यहाँ पर देखिए धब्बा जो लगा हुआ है, इसी वजह से इसे लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं। तो आपका बृहस्पति कंप्लीट हो गया। बृहस्पति के बाद हम लोग बात करते हैं शनि की। तो याद रखना है कि शनि जो है यदि देखा जाए तो ये सबसे बड़ा तो ग्रह भाई देखिए बृहस्पति था, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कोई ग्रह था, वो था शनि। शनि पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। इसका मतलब है कि इसके बाद कोई भी ग्रह हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। शनि में 2 रंग हैं, एक तो ये जो है काला रंग में भी दिखाई देता है, और दूसरा जो है
हल्का पीला रंग में भी दिखाई देता है, ठीक है, हल्का पीला। तो यहाँ पर दो रंग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इस पर देखिए एक रिंग भी बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं रिंग बना हुआ है। और बात करते हैं कि यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें जो वलय है, रिंग जो है, उसकी संख्या 7 है। और ये सबसे कम घनत्व वाला शनि ग्रह है जिसे पानी में तैरते हुए भी देखा जा सकता है। मतलब यह इतना हल्का है कि वो जल में आसानी से तैर सकता है, ऐसा ग्रह है। अब बात करते हैं कि इसका पलायन वेग 36 किलोमीटर जो है प्रति सेकेंड है। यदि पृथ्वी का देखा जाए तो ज्यादातर पृथ्वी का ही देता है। ये आपका पृथ्वी का ये पलायन वेग है, क्योंकि कभी कभी पृथ्वी का दे देता है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, पलायन वेग होता क्या है? पलायन वेग का मतलब होता है कि किसी भी जो है स्थल से यदि हम लोग वायुमंडल की तरफ जा रहे हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण काम न करता हो, इतनी गति यदि आपके अंदर है तो उसे पलायन वेग कहते हैं। जैसे उस ग्रह से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे धरती से बाहर जाने के लिए हमें कितनी गति होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से हम धरती से कोई वस्तु बाहर फेंकते हैं तो वापस धरती पर नहीं आएगा, उसे पलायन वेग बोला जाता है। अब बात करते हैं कि शनि जो है कि वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन, याद रखिएगा यहाँ पर ये दोनों गैस भी पूछा है, पाए जाते हैं। और ये अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करने में लगभग 10 मतलब जो है 34 मिनट, मतलब 10 घंटे 34 मिनट लेता है, जो कि दूसरा सबसे छोटा दिन रात जो है शनि पर होता है। सबसे बड़ा जो है दिन रात कहाँ पे होता है? तो ये बृहस्पति पर होता है, क्योंकि वो 10 घंटे के अंदर ही एक चक्कर अपना लगा लेता है। और दूसरा सबसे बड़ा शनि पर होता है। अब बात करते हैं, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 29 वर्ष लगते हैं, 29.5 वर्ष लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। ये कैसा उपग्रह है? जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे ये सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। और सौरमंडल का यही मात्र उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल भी है। इसका मतलब है जो टाइटन है इसके पास एक वायुमंडल क्षेत्र भी फैला हुआ है। तो ये बातें हम लोग करते हैं। हालांकि अभी तो रिपोर्ट आई है कि इसके पास उपग्रह की संख्या 145 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन अब देखिए, अभी इसे करंट अफेयर से जोड़कर हम लोग 145 उपग्रह कह सकते हैं, ठीक है, शनि के पास। और एक चीज ध्यान रखिएगा, शनि के पास 7 वलय भी हैं, ठीक है। तो ये बातें हम लोग शनि से संबंधित हैं। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका अरुण। अरुण को देखिएगा, अरुण हम लोग बात कर सकते हैं कि अरुण एक ऐसा ग्रह है जो इसकी खोज जो है विलियम हर्शेल ने किया था। ये लेटा हुआ या चपटा ग्रह भी हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप देखेंगे शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर सूर्योदय जो होता है, जैसे जो सूर्योदय होगा वो पश्चिम में होगा। यहाँ पर देखिए सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो है ये पूर्व में होता है। ये दोनों बातें हम लोग को समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि यह आकार की दृष्टि से तीसरा है। भाई देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसका क्रम है। तो आप देखेंगे ये तीसरा है। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 साल लगाता है। यूरेनस 80 झुकाव 82.5 डिग्री जो है इसका है, जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे धुंध वाले वलय भी पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। हालांकि इसे हम लोग यहाँ पर इस ग्रह पर मेथेन थोड़ा ज्यादा होता है। मेथेन की वजह से इसे हरा ग्रह भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यूरेनस के पास कुल ज्ञात 27 उपग्रह हैं और यूरेनस सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, ये भी आपको समझना है। और यूरेनस जो है इसे लेटा हुआ ग्रह है, ज्यादातर लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह करके दे देता है। और ये मेथेन की वजह से इसे हरा ग्रह हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये काफी ठंडा भी है, क्योंकि जितना ज्यादा सूर्य से दूर आप जाएंगे उतना ज्यादा ठंडा होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इसकी खोज जो है जॉन गॉले और एडम्स ने किया था, जो कि 1846 में किया था। इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह ध्यान रखिएगा पृथ्वी को भी बोला जाता है। यदि क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी के बाद किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो वो आपका जो है वरुण है, जो पृथ्वी के बाद
और ये काफी ठंडा है क्योंकि सूर्य से काफी दूर होने की वजह से काफी ठंडा है, मतलब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है, तो ये आपका यही हो जाएगा नेपच्यून। और यहाँ पर देखिए सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। इसकी परिक्रमा 164 साल में होती है लगभग, और यह अपने अक्ष पर 17 घंटे 50 मिनट पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। वरुण के पास वायुमंडल सघन है, और वायुमंडल में यहाँ पर भी मीथेन आपको मिलते हैं, मीथेन वाले बादल आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वरुण हो जाएगा। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन या ठंडा या सूर्य से दूरी ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन यही है। अब हम लोग जो है अगले सेशन में अगली वीडियो लेकर मिलेंगे, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अब रेगुलर आपको जो है इस तरह की वीडियो दी जाएगी। धन्यवाद।